कोविड-19 महामारी का स्थायी समाधान अधिकांश आबादी की वैक्सीनेशन होने से हर्ड इम्यूनिटी आने पर ही हो सकता है। तब तक ये आवश्यक है कि कोविड संबंधी सारी सावधानियों का पालन किया जाए। भारत में इस समय विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जिसमें कि देश की लगभग 140 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। हमारे देश में 3 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया। ये हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूवल जनवरी 2021 में दिया गया व स्पुतनिक 5 को अप्रूवल अप्रैल 2021 में दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोजेज दी जाती हैं। कोवैक्सीन के केस में 2 डोजेज के बीच का अंतराल कम से कम 28 दिन का होना चाहिए और कोविशील्ड के केस में नई गाइडलाइंस के मुताबिक यह अंतराल कम से कम 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी 2021 से शुरू की गई। सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई। उसके बाद 1 मार्च 2021 से वैक्सीन 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा कोमॉर्बिडिटीज़ वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को दी गई। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को दी गई। उसके बाद 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन देने की घोषणा की गई, जो कि सप्लाई के आधार पर दी जा रही है। चिकित्सीय तौर पर और अनुभव के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि वैक्सीनेशन के कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, परंतु हमारे देश के कुछ वर्ग और लोग ऐसे हैं जो कि जानकारी के अभाव, अंधविश्वास व अफवाहों के आधार पर वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और अपने साथ साथ देश को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को ये समझाए जाने की आवश्यकता है कि वैक्सीनेशन के कोई बड़े दुष्प्रभाव नहीं हैं और यह एकमात्र जरिया है जिससे कि वह खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए हम सब ये प्रण लें कि न केवल हम अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करवाएंगे, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी करेंगे ताकि हम देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें।